हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशन के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 23 सितंबर को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 25 सितंबर को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम आईपीओ के टोटल इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 490 करोड़ के लगभग आईपीओ का टोटल इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 440 करोड़ हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाते हुए नजर आएंगे और बाकी 50 करोड़ हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स के पास में यहाँ पे जाते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम यहाँ पे प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 351 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी यहाँ पे शेयर देती हुई नजर आ रही है और लगभग 42 शेयर का लॉट साइज यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 42 शेयर के लॉट साइज के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो हार्डली अराउंड 10% के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि लगभग 49 करोड़ के जो कंपनी के शेयर है वो यहाँ पे रिटेल पब्लिक के पास में जाते हुए नजर आएंगे। यानी कि आराम से अगर 2000 करोड़ की डिमांड भी अगर हमें यहाँ पे ये आईपीओ के अंदर देखने को मिलती है तो आराम से हमें यहाँ पे अराउंड 40 टाइम्स के लगभग आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता है। यानी कि जो अलॉटमेंट के चांसेज है वो यहाँ पे काफी कम रहने वाले हैं। अगर हम यहाँ पे ये कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, सोलर के रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे ईपीसी के रिगार्डिंग जो सर्विसेज होती है वो ये कंपनी में यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे, वैल्यूएशन से पहले अगर हम नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट अराउंड 50 से 60% हमें यहाँ पे कंपनी ग्रो करती हुई नजर आ रही है। तो नंबर वाइज अगर हम बात करेंगे तो ग्रोथ के नंबर्स कंपनी के काफी फिनोमिनल है और अभी लगभग जो 440 करोड़ रुपये में यहाँ पे कंपनी अभी रेज करती हुई नजर आ रही है। तो ये कंपनी को एक प्रोजेक्ट यहाँ पे कंपनी को कंप्लीट करना है तो उसके रिगार्डिंग ये पैसा हमें यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आएगा। अब पिछले साल अगर देखेंगे तो अराउंड 75 करोड़ रुपीस के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया है और उसके अगेंस्ट अगर हम देखेंगे लगभग 3000 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। उस पॉइंट पे अगर हम बात करेंगे तो लगभग 40 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जितनी भी दूसरी कंपनी है जिसमें अगर हम बात करेंगे केपीआई ग्रीन एनर्जी, वारी रिन्यूएबल, उसके अलावा जेएसडब्ल्यू एनर्जी, तो ये सारे स्टॉक की अगर हम बात करेंगे अराउंड 30-35% हमें यहाँ पे अपने ऑल टाइम हाई के नीचे में ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। इस पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी जो इंडस्ट्री है यहाँ पे मार्केट को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से कॉम्पिटिशन यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके की ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने पिछली बार दिखाई है तो वैसी ग्रोथ आने वाले टाइम पे करने की काफी ज्यादा मुश्किल रहेगी। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कंपटीशन काफी ज्यादा हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे भले आने वाले टाइम पे जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो यहाँ पे काफी ज्यादा हमें देखने को मिलेगा, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है वो हमें भले उतना देखने को नहीं मिलेगा। वो एक बहुत बड़ा डर यहाँ पर है और लगभग 40 के पी रेशियो पे अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पे पर्टिकुलरली हमें यहाँ पे कम नजर आता है। क्योंकि ये काइंड ऑफ बिजनेसेस में इतना ज्यादा प्राइसिंग पावर नहीं रहता है और जब यहाँ पे एकदम ये पीक पे हमें यहाँ पे कंपनी का आईपीओ जाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर एकदम से अगर यहाँ पे ये जो इंडस्ट्री का अगर डाउनफॉल अगर स्टार्ट होता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो कंपनीज होती है हार्डली 10 से 15 के पी रेशियो पे हमें यहाँ पे ट्रेड होती हुई नजर आती है। तो वहाँ पर अगर 40 के पी का स्टॉक अगर 15 के पी रेशियो पे अगर हमें जाता हुआ नजर आता है तो वहाँ पे सीधा आपको समझ में आना चाहिए कि लगभग 60 से 70% हमें यहाँ पे स्टॉक नीचे जाता हुआ नजर आएगा। इस पॉइंट से देखा जाए, हाँ एट द सेम टाइम क्या होगा कि अगर ये कंपनी की अर्निंग्स अगर बढ़ती रहेगी तो स्टॉक का प्राइस भले उतना नहीं गिरेगा, लेकिन वैल्यूएशन वाइज वो कंपनी में यहाँ पे 60 से 70% हमें यहाँ पे गिरती हुई नजर आएगी। यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए मेरे हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे आपको इतना ज्यादा तोड़फोड़ लिस्टिंग पर्टिकुलरली मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे होती भी नजर आएगी। लेकिन जो 10% के रिटेल कोटा यानी कि जो फ्री फ्लोट है मार्केट में वो थोड़ा कम रहेगा। तो एक बार के लिए 5 से 10% के प्रीमियम पे कंपनी में यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। लेकिन अगर मार्केट में अगर कुछ भी ऊंच नीचे अगर होता है तो वहाँ पे लगभग 5 से 10% के डिस्काउंट पे भी कंपनी में यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। तो जो लोग ये सोच के चलते कि अगर 5 से 10% अगर उनका जाता है तो उनको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो लोग बिल्कुल भी रिस्क लेना पसंद नहीं करते उन्हें मेरे हिसाब से आईपीओ को अवॉइड करना ही सही रहेगा। दोस्तों मैं कहता हूँ कि सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशन के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जो आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।